नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल है। मैं एमडी डीएनबी इंटरनल मेडिसिन हूँ। वर्तमान में मैं आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटिक के ऊपर में, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो लोगों को बहुत समय से रह सकती है और डायग्नोस्ड नहीं होती है। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है इसको डायग्नोस करना, कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। स्क्रीनिंग करना चाहिए सबसे पहले। अगर किसी को सिम्टम्स भी नहीं है तो भी हमको कुछ लोग होते हैं जो हायर रिस्क ग्रुप होते हैं, उनको स्क्रीनिंग करना ही चाहिए। स्क्रीनिंग का पर्पज़ यह है कि हम छुपी हुई बीमारी को सामने ला सकें, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका 70% लोगों में सिम्टम्स होता ही नहीं है। इसके जो जिनमें सिम्टम्स होता है उसमें जो मुख्य सिम्टम्स हैं, बार बार पेशाब का होना, मुंह सूखना, भूख ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और इसमें भूख लगने के साथ साथ ज़्यादा भूख लगने के बाद भी हमारा वज़न कम होना। अगर हमारे शरीर में कुछ चोट लग जाए तो उसका बहुत धीरे धीरे हील होना, और शरीर में खुजली होना, स्पेशली जेनिटल एरिया में। ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग किनको करना चाहिए? जो ओवरवेट हो, जिनका BMI 25 से ज़्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज़ हो, जिनके फैमिली हिस्ट्री में शुगर हो, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो। कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। HDL है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर उनमें उसकी मात्रा 35 से कम हो, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें ट्राइग्लिसराइड मानते हैं उसका जो लेवल है 250 से ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग तो ज़रूर कराना चाहिए। या ऐसे पेशेंट जिनको प्री डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि ना वो नॉर्मल है ना ही वो डायबिटीज़ में आए हैं, वो बीच में है। उनको डायबिटीज़ होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से 3 से 4 गुना ज़्यादा रहती है। तो अगर हम प्री डायबिटिक को भी पकड़ लें तो उसका हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट से और ज़रूरत पड़ने पर मेडिसिन से इसको वापस नॉर्मल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनको डायबिटीज़ का पता चला हो, जिसको हम लोग गेस्टेशनल डायबिटिक कहते हैं, अगर उनको ये हुआ हो तो ऐसे पेशेंट को आने वाले 5 सालों में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट को हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए। जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको भी समय समय पर अपना जांच कराते रहना चाहिए। और जो भी पर्सन जो 40 साल से ऊपर हैं, उनको भी ये समय समय पर अपनी जांच कराना चाहिए। डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे हमको बचना है, और बच तभी पाएंगे जब हमको उस बीमारी का पता रहे। उन कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे मुख्य कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, ऐसे पेशेंट लोगों को किडनी खराब हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ऐसे पेशेंट लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट लोगों को पैरालिसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे पेशेंट लोगों को चोट कहीं लग गई, उनका जो परसेंट देखा गया एम्पुटेशन मतलब हाथ या पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे पेशेंट लोग ब्लाइंड रेटिनोपैथी होती है, और रेटिनोपैथी के कारण उनकी आंख की रोशनी जा सकती है। तो हमको इस कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है, और तभी बच सकते हैं जब हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। मेन जो ट्रीटमेंट है, जब पहले हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको हमको पता चला कि ये डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, तो पहले हम उनको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आपके पास बैड हैबिट है, जैसे अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी को बंद कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसकी मात्रा को काफ़ी कम कर दीजिए।